बचपन से बहुत ही ज़्यादा शाय, नर्ड और शांत टाइप का बच्चा था, जो कि जब भी अपने दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाता था, तो मम्मी पापा या फिर दोस्त ही सारी चीज़ें ऑर्डर करे, वही सारी चीज़ें संभाले, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले। मैं सिर्फ और सिर्फ एक शैडो बन के पीछे घूमता रहता था, जो कि सिर्फ दूसरे लोगों की परछाई में ही दिखता था, उसकी खुद की कोई पर्सनैलिटी ही नहीं थी। आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे कारण बताऊंगा कि तुम अभी भी एक मर्द नहीं, एक बच्चे हो। तुम्हें पता ही है कि एक मर्द बनना इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बच्चे की बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती है, वेराज एक मर्द की इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इज्जत करी जाती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले पहले कारण पे आते हैं। यू लिव अंडर शेडोज। तुम हमेशा दूसरे लोगों की परछाई बन के रहते हो, तुम्हारी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। तुम जब भी बाहर घूमने के लिए जाते हो तो कोई दूसरा तुम्हारे लिए ऑर्डर करता है, तो कोई दूसरा डिसाइड करता है कि तुम क्या खाने वाले हो। मैं तुम्हें बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज से खुद के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर दो, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इस पूरे पेरेंटल सिस्टम ने तुम्हें खुद की पर्सनैलिटी, खुद के डिसीजंस लेना सिखाया ही नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों के साथ घुल मिलकर रहना सीखते हो, मतलब तुम्हारी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। जिसके साथ बैठ रहे हो उसी के जैसे बन जा रहे हो, जो कि मैं पहले खुद था। मैं बैक बेंचर के साथ बैठ रहा हूँ, बैक बेंचर बन जा रहा हूँ। टॉपर के साथ बैठ रहा हूँ, उससे भी बढ़िया दोस्ती हो जा रही है, जो कि बेहद गलत है, क्योंकि एक मर्द हमेशा खुद की पर्सनालिटी कैरी करता है। वो किसी दूसरे के शैडोज में किसी का लेफ्ट हैंड किसी का राइट हैंड बन के घूमता नहीं है। वो खुद की एक पर्टिकुलर स्पेक्टेकुलर पर्सनालिटी को कैरी करता है। और ये करते वक्त लोग तुम्हें एरोगेंट, नार्सिसिस्टिक ऐसे सारे शब्द बोलेंगे, बट तुम्हें एक काम करना है। ये लोग तुम्हें तब भी बोलेंगे जब तुम शैडोज के अंदर रहोगे। ये लोग तुम्हें तब भी बोलेंगे जब तुम अपनी खुद की पर्सनालिटी बनाओगे। सो बेहतर यही रहेगा कि लोगों को बोलो कि आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू एंड आई विल डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। दूसरी चीज, यू कंप्लेन। अगर तुम कंप्लेन करते हो तो तुम अभी भी एक बच्चे हो, एक मर्द नहीं हो। क्योंकि जो बंदा कंप्लेन करता है वो अपनी लाइफ में एक्सट्रीम लेवल ऑफ सक्सेस को कभी टेस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, फौज में, आर्मी में इस चीज को सिखाया जाता है कि तुम्हें कभी भी कंप्लेन नहीं करनी है। लिटरली फौज का तो एग्जांपल बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है। मान लो तुम्हारे जूते 9 नंबर के हैं, तो वो तुम्हें 9 नंबर के जूते नहीं देंगे, तुम्हें 11 नंबर के जूते दिए जाएंगे। उससे पैरों में जो छाले पड़ते हैं ना, वो जाते नहीं है 6 महीने तक। लेकिन तुम उस समय पर भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो, बिकॉज कंप्लेनिंग इज इक्वल्स टू अ फेमिनिन ट्रेट। लड़कियां कंप्लेन करती है कि भाई मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये वाला स्टैंडल नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लड़कियां करती है कंप्लेन, बट मेन नेवर एवर कंप्लेन। हाँ, तुम कंप्लेन करने की जगह उस चीज को फिक्स कर सकते हो, बट कभी भी कंप्लेन मत करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो चीज है तुम उसे कर सकते हो। कभी कंप्लेन मत करो कि मम्मी मम्मी आज मुझे शाम की चाय नहीं मिली, मैं काम नहीं कर सकता, मम्मी मेरे पास लाइट नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। स्टॉप फकिंग कंप्लेनिंग। तुम्हारे अगर ऑरा के अंदर, तुम्हारे प्रेजेंस के अंदर वो आ रहा है, इधर उसे फिक्स करो या फिर जैसा है उसी के साथ चलो। बेहतर यही रहेगा खुद के पैसों से फिक्स करो, क्योंकि अपने पैसों से फिक्स करोगे बॉल्स बड़े होंगे लिटरली। तीसरी चीज, यू लिव इन अ कंफर्ट जोन। अगर तुम आज भी कंफर्ट जोन में रहते हो, तुम्हें घर पे रहना पसंद है, तुम 24/7 घर पे पड़े रहते हो, देन यू आर नॉट अ मैन, यू आर अ किड। एक बहुत ही बढ़िया कोट था कि एक शिप जो होता है ना, जहाज जो होता है, वो हमेशा पानी पे सेफ होता है, अपने शोर पे सेफ होता है, जहां पर उसे कहीं बाहर नहीं जाना होता, ट्रैवल नहीं करना होता। बट क्या वो उस चीज के लिए बना है? नहीं, वो बना है समुद्र में जाके बाउंडरों को फेस करने के लिए, तूफानों को फेस करने के लिए, सुनामीज को फेस करने के लिए। और वही वो अपनी एक्चुअल पोटेंशियल को, एक्चुअल ग्रोथ को एक्सपीरियंस करता है। सो एक ह्यूमन बना हुआ है 4 दीवारी के अंदर सड़े रहने के लिए, बट एक्चुअली वो उस चीज के अंदर ग्रो नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपना ट्रू पोटेंशियल, ट्रू जो भी तुम्हें जानना है पोटेंशियल हो गया, तो उस चीज को डिस्कवर करना है, देन तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, अपने सिटी को छोड़ना पड़ेगा। आई डोंट नो, तुम्हें बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। चौथी चीज, यू आर अटेंशन सीकर। तुम आज भी लोगों के अटेंशन के पीछे भागते हो। तुम किसी भी चीज को कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए करना है। तुमने अपने क्लास में एक ऐसा दोस्त देखा होगा जो कि तुम्हारे साथ जब अकेले बैठा हुआ है तब तो वो सही बातें कर रहा होगा, बट जैसे ही कोई लड़की सामने से पास करी या फिर कोई लड़की साथ में आके बैठ जाएगी, तो वो तुम्हें रोस्ट करना चालू कर देगा। क्यों? ताकि वो उस लड़की की अटेंशन को जान पाए। बट ये बहुत ज्यादा बेकार है, मैं ऐसे दोस्त बनाता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर है। और जो बंदा अटेंशन सीकर होता है ना, वो लिटरली बहुत ज्यादा अंदर से खोखला है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, उसे सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों के लिए कर रहा है। बॉडी बना रहा है लड़कियों के लिए, कुछ भी कर रहा है सिर्फ लड़कियों के लिए या फिर दूसरे लोगों के लिए। और अगर तुम ऐसे बंदे हो जो कि सिर्फ दूसरे लोगों के लिए कर रहा है, आई नो दूसरों की अटेंशन भी इंपॉर्टेंट होती है, बट उस लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं होती जैसा तुम्हें लगता है कि भाई सिर्फ दूसरों की अटेंशन मिल गई बस। यू नो व्हाट, जब तुम अटेंशन सीख करना बंद कर दोगे, तभी तुम ज्यादा अटेंशन गेन करते हो। तुम सबसे ज्यादा लड़कियां कब चेस करते हो? जब तुम्हारे पास लड़कियां नहीं होती है। और तुम सबसे ज्यादा लड़कियां अट्रैक्ट कब करते हो?
जब तुम लड़कियों के बारे में अटेंशन देना ही छोड़ देते हो, दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। मेरी मम्मी ने एक बार मुझे कहा था कि तुझे अगर किसी चीज़ को ढूंढना है और तुझे नहीं मिल रही है तो एक काम कर, तो उस चीज़ को ढूंढना ही छोड़ दे, अपने आप से किसी ना किसी दिन मिल जाएगी। क्योंकि जिस चीज़ के पीछे तुम बहुत ज़्यादा पागल हुए पड़ते हो ना, वो तुम्हें जल्दी नहीं मिलती। हाँ, ये काफ़ी सारी चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकती है। सक्सेस, पैसा, तुम पैसे को चाहते ही नहीं हो तो तुम्हारे पास क्यों ही आएगा। बट काफ़ी सारी चीज़ों में जैसे अटेंशन हो गया, उसमें ये लॉ काम करता है। पांचवी चीज़, यू डोंट हैव फ्रीडम। तुम्हें अपनी किसी भी डिसीजन को लेने की फ्रीडम नहीं है। तुम्हें हमेशा अपनी मम्मी पापा से परमिशन लेनी पड़ती है। तुम्हें बाहर जाना है तो मम्मी पापा डांट देता है कि भाई तू बाहर नहीं जा सकता। यू नो व्हाट, जिन भी बंदों को घर पे रेस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, कि भाई घर पे इज्जत नहीं है, मम्मी पापा कभी भी कूट के चले जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। मैं अपने एक बार अपनी दीदी से बात कर रहा था कि दीदी यार मुझे घर पे इज्जत नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं। घर पे मेरी बिल्कुल इज्जत ही नहीं है, मैं लिटरली शैडो हूं जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता घर वालों से, या फिर घर वाले भी उसके बारे में फक नहीं देते। सो मैंने दीदी से बात करी कि तू भाई क्या करूं, अगर अटेंशन चाहिए घर वालों से, या फिर अटेंशन तो नहीं मतलब बेसिकली जो भी होता है। तो दीदी ने कहा कि तू पढ़ाई करना चालू करते, विच वॉज पार्शियली ट्रू। कि तुम पढ़ाई करके कुछ समय के लिए घर वालों से इज्जत गेन कर लोगे, बट एट द एंड वो फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क क्या पड़ता है? सिर्फ एक चीज, अगर तुम्हें घर पे इज्जत नहीं है, घर पे तुम्हें बाहर जाने के लिए टोका जाता है, हर चीज में टोक रहे हैं, लंबे बाल करने उसमें टोक रहे हैं, दाढ़ी रखनी है उसमें टोक रहे हैं, हर चीज में टोके जा रहे हैं। एक काम करो, बस मेरी एक बात को ध्यान लो, पैसे कमाना शुरू कर दो, घर पे पैसे देना शुरू कर दो, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना चालू कर दो। अभी तो मैं पैसे कमाता नहीं हूँ, बट जैसे ही मैं पैसे कमाना शुरू करूंगा, या फिर जब तुम पैसे कमाना शुरू करो, या फिर अभी भी कमा रहे हो, एक काम करो, जस्ट एक काम करो, छोटी छोटी चीजों में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना कॉन्ट्रो देना चालू करो। जैसे घर पे बिजली का बिल आता है, तुम ये करो कि भाई इस महीने से मैं हर रोज हर महीने घर का बिजली का बिल मैं पे करूंगा। बस छोटी सी चीज है, बहुत छोटी चीज है। घर के छोटे छोटे काम में हाथ बटाना शुरू कर दो, बहुत छोटी चीज है, बट ये एक एक्सट्रीम लेवल पे तुम्हें आगे बढ़ाती है। क्योंकि घर पे लोगों की रेस्पेक्ट क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो घर पे पैसे नहीं कमाते, घर की कोई हेल्प नहीं करते। ये एक दिन का काम नहीं है, 5 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, 6 महीने लग सकते हैं, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। बट अगर तुम इस रूल को फॉलो करते हो कि तुम पैसे कमा रहे हो, घर पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पापा मम्मी मना करेंगे शुरुआत में कि भाई तू क्यों ही कर रहा है, मैं ही कर दूंगा, बट तुम जबरदस्ती करके कर लो, ठीक है। इसमें एक चीज जो कि मुझे लगता है हो सकती है, विच इज दैट तुम अपने पापा के साथ ईगो क्लैशेस कर सकते हो। अगर तुम्हारे पापा थोड़े से इगोस्टिक टाइप के बंदा है कि घर पे जितना काम करूंगा मैं ही करूंगा, कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, अगर ऐसा है तो थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एट द एंड अच्छी चीज कर रहे हो तुम बाहर जाके नशे नहीं कर रहे हो कि तुम्हें डरना पड़े, नहीं, तुम नशे नहीं कर रहे हो, तुम सही चीज कर रहे हो, एंड दैट्स फकिंग इट। अगर तुम इन सारी चीजों को फॉलो करते हो, यू विल बी अ फकिंग मैन। और एक चीज मैं आखिरी में यही बोलना चाहूंगा कि अपने डिसीजंस, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद के हाथ में लेना शुरू कर दो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना बंद कर दो। दैट्स फकिंग इट। वापस से मिलेंगे इसी जगह इसी समय, एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे फकिंग हार्ड, स्टे फकिंग हार्ड, लेट्स गो मैन।